अंग्रेज बेसिकली एक रीमेक पिक्चर है और नारोडीगल करके बहुत बड़ी सुपरहिट हुई थी पिक्चर आज से 2-3 साल पहले। उसका लेटेस्ट नया यूथ वर्जन प्रियदर्शन जी ने इसको और कैमरामैन संतोष सिवन के साथ साबू सीरियल के साथ एक अच्छी टेक्निकल टीम के साथ उनका ऐसा सोचना था कि जैकी इसको बहुत अच्छा प्ले करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 1-1.5 साल पहले की, और उस टाइम जैकी की पिक्चर स्टार्ट हो रही थी अजब गजब लव। तो मुझे लगा था ये रियलिस्टिक लुक जो है वो जैकी कैसा करेगा, कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा। तो मुझे संतोष जी ने और प्रियन जी ने बोला कि वाशु जी हैव टू ट्रस्ट मी, तुम्हारे बेटे में बहुत पोटेंशियल है एंड यू विल गो मैड व्हेन यू सी द मूवी, यू ट्रस्ट मी, एक बार मेरे साथ चालू करना तो तुम लास्ट में देखना। और मैंने वही किया। जिस दिन पिक्चर चालू हुई उसके एकदम जब लास्ट दिन में शूट हुआ तब मैं देखा, बीच में 1-8 दिन से इसके गाने वाने देखता रहा। तो ही हैज़ गिवन अ फैंटास्टिक। और अंग्रेज़ का मतलब मुझे लगता है जैकी बहुत अच्छे से समझाएगा। मैं तो ये कहूँगा अंग्रेज़ को जाए वो बहुत साल हो गए हैं, अब अंग्रेज़ के साथ रहिए कम से कम इतने साल। जैकी भाई चलिए, जैसा कि सर ने कहा कि बहुत अच्छे से आप समझाने वाले हैं अंग्रेज, ये तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वैसे ही है तो और प्रेशर डाल दिए। बट रंगरेज का मतलब ये होता है, इट्स ओके। तो रंगरेज का मतलब ये होता है जो इंसान रंगों के साथ खेलता है, जिसका बिजनेस होता है रंगों के साथ कलर्स करने का। तो हमने वहाँ से वो टाइटल लिया रंगरेज। और हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है फिल्म में ऋषि देशपांडे का, उसका जो बिहेवियर है वो रंगरेज मिजाज का है कि दूसरों की ज़िंदगी में रंग भरता है, दूसरों के लिए चीज़ें पहले करता है, हैप्पी। हर ग्रुप में 2 का ग्रुप हो या 4 का ग्रुप हो, हर ग्रुप में एक वो रंगरेज होता है, जो नौटंकी होता है, जो माईदाता होता है, माई बाप होता है कि किसी भी प्रॉब्लम हो गई, लड़का हो या लड़की, बट हर ग्रुप में एक वो रंगरेज होता है या होती है। तो हमारे ग्रुप में, मेरी फिल्म में मैं रंगरेज हूँ। तो रंगरेज का मीनिंग ये है कि सब छोड़ छाड़ के ऋषि देशपांडे अपने दोस्तों के लिए निकल पड़ता है और उसके बाद उसका क्या होता है। सर जैसे कि फिल्म जो है दोस्ती के ऊपर काफ़ी Yes. सो दोस्ती कितना इम्पोर्टेंट रहती है आपकी लाइफ में, और क्या कुछ कहेंगे दोस्ती के? आज के जनरेशन के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि आई थिंक मैं अपने जनरेशन के बिहाफ में कह सकता हूँ कि आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ गई हैं, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था और आजकल पेरेंट्स में से मॉम और डैड दोनों काम करते हैं, तो वैसे ही लोग दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो आजकल की जनरेशन तो मतलब दोस्तों के बगैर हिल नहीं सकती। यहाँ तक कि अगर पेट में भी प्रॉब्लम होता है डॉक्टर के पहले दोस्त को फ़ोन करती है कि यार दोस्त प्रॉब्लम है पेट में, क्या करूँ? तो बोलेगा मेरे को क्यों फ़ोन करा है, डॉक्टर को फ़ोन करा। तो आजकल ये है कि फ्रेंडशिप के बगैर चलता नहीं है, और फ्रेंड अगर रूठ जाए तो नींद हराम हो जाती है। एक बार बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रूठ जाए तो फिर भी 1-2 दिन आप सह लेते हैं। सो टुडे फ्रेंडशिप इज़ रैंक 1 फॉर ऑल ऑफ अस। At least I can't do without friendship. I don't think I will survive without my friends. And मेरे लाइफ में मैं पहले बहुत मोटा था, तो हमारे हिंदुस्तान में ना ये बहुत होता है घरों में, जो आपकी चाचा चाची बुआ ताई ताता होते हैं ना, उनको ज़्यादा फिक्र रहती है आपके माँ बाप से कि आपका बेटा थोड़ा मोटा लग रहा है, नहीं हाँ, ये थोड़ा काला ही लग रही है या काला लग रहा है। सो मेरे लिए मेरे दोस्त ही सब कुछ रहे हैं बचपन से, अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स एंड सिस्टर एंड नाउ ब्रदर इन लॉ। सो आई फील दोस्ती ही सब कुछ है आजकल। वासु जी, फिल्म रंगरेज है, जिससे पैनल दिख रहा है, जिससे लुक दिख रहा है जैकी का पूरा, लेकिन जहाँ पे नाम आ रहा है प्रियदर्शन का, जब भी प्रियदर्शन की बात आती है वो नाम सुनते हैं तो कॉमेडी की फिल्में हैं, जॉनर की फिल्में आती हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग किया जा रहा है। तो नहीं लगा कि अगर प्रियदर्शन पहली बार कुछ अलग से हटके कर रहे हैं, आपके बेटे को लेके कर रहे हैं, तो कुछ उन्होंने गर्दिश भी ऐसे बनाई थी। तो डायरेक्टर वही होता है, उस स्क्रिप्ट को कैसे पिक्चर बनानी चाहिए वो उसका हाथ है, वो टेक्निकल ग्रुप है। हमें ये देखना एज ए प्रोड्यूसर कि हम ये पिक्चर बनाए कि नहीं बनाए। हमने ये पिक्चर बनाई थी मोर जैकी का सोच के कि जैकी का कैरेक्टर इसमें कितना अच्छा लगेगा। बेसिकली मैं अपने पूजा फिल्म में ज़्यादा कॉमेडी एंटरटेनर फिल्मों में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, पर जब मुझे पूरी स्क्रिप्ट सुनाई गई तो एंटरटेनमेंट भरपूर था, लेकिन दोस्ती के रूप में था। मैंने डेफिनेटली इस टाइप की पिक्चर नहीं बनाई कभी, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि रियलिस्टिक फिल्मों का से मैं अलग रहता हूँ। मुझे ग्लैमर, लार्जर देन द लाइफ, फॉरेन टूर स्टाइल, 50-500 डांसर्स डांस कर रहे हैं, मैं उस स्कूल से बिलीव करता हूँ। पर जब जैकी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा और मुझे लगा कि मेरे कंपनी में अगर ये पिक्चर बन जाती है और अच्छी बन जाती है, दिस विल बी अ न्यू एज सिनेमा फॉर मी। और वाकई मैंने बहुत डर के पिक्चर स्टार्ट की, बट अब एकदम सीना फूल के बैठा हूँ कि फैंटास्टिक काम किया हो। Also I would like to add something. Priyan sir has started his roots, जो उनके रूट्स रहे हैं वो रहे मुस्कुराहट, गर्दिश,
काला पानी, विरासत एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब उन्होंने कॉमेडी शुरू किया था तो उन्हें यही कहा गया था कि आप अपने रूट्स छोड़ कर कॉमेडी शुरू कर रहे हैं। तो ही इज़ गॉन बैक टू हिज रूट्स एंड यू नो, तो रंगरेज इज़ हिज डोमेन, वो उनका प्लेग्राउंड है, मतलब ऐसे कि होम ग्राउंड में आप क्रिकेट खेलने आए हो। तो ये प्रियन सर का फोटे है। एंड जैसे डैड ने कहा कि आजकल यू नो कंटेंट कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, वो चाहे अगर 500 डांसर्स लंदन में हो या 4 लोग अहमदाबाद में हो, आपकी अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, कंटेंट अच्छी है तो फिल्म चलेगी, और अगर आपकी कंटेंट अच्छी नहीं है तो आप अलास्का में जाके शूटिंग करो। आई डोंट थिंक ऑडियंस इज इंटरेस्टेड। देखिए कैसा रहा उनके साथ काम करने का पूरा कुछ वाक्य मतलब बताएंगे? बहुत अच्छा रहा। पहले 4-5 दिन तो समझ में नहीं आता था, क्योंकि यू नो वो साउथ इंडियन में बात करते हैं, तो मेरे को एक तो बहुत स्ट्रिक्ट है और थोड़ा डिफिकल्ट था। एकदम लोकल लोअर मिडिल क्लास महाराष्ट्र लड़का मैं प्ले कर रहा हूँ, एंड इन रियल लाइफ आई एम एब्सोल्युटली डिफरेंट। सो देयर वाज अ चैलेंज फॉर मी हाउ टू पुल दिस ऑफ। तो मैं एकदम डरा हुआ रहता था कि यार डायलॉग मिल जाए। तो प्रिय सर बोलते डोंट गिव हिम द डायलॉग्स, ही विल नॉट गेट द डायलॉग्स, ही विल ओनली गेट द डायलॉग्स 10 मिनट्स बिफोर। तो मैं वैसे ही मतलब मेरे जो हनुमान चालीसा इधर उधर मस्जिद चर्च जिसको भी मानता हूँ मैं, हर जगह प्रेस शुरू रहते थे। बट आई थिंक दैट्स हिज स्टाइल, यू नो, ही गेट्स द बेस्ट वर्क आउट ऑफ यू। और आप उनकी फिल्में देख लीजिए, अगर बॉक्स ऑफिस पे चली हो या ना चली हो, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है और उनकी जो फिल्में हैं वो इट्स क्लास अपार्ट। देखिए में काफ़ी सस्पेंस रखा गया, आपकी कैरेक्टर को काफ़ी लास्ट में बताया गया है कि रियल लाइफ की रियल लाइफ अच्छा इस फिल्म सस्पेंस बेसिकली मैं सबसे ये कहता हूँ कि सब लोग मुझे बोलते हैं कि कौन से जॉनर की फिल्म है, व्हाट जॉनर इज रंगरेज, यू नो। सो जैसे मैंने कहा कि ये एक वो आम इंसान की कहानी है, वो चाहे झोपड़े में रहता हो या महल में रहता हो, कि दोस्त ने फ़ोन किया निकल गया, यू नो। और मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ, पहले एक और बार कह देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत होता है कि आप किसी पुलिस स्टेशन में पहुँचे, वहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, लड़का या लड़की, आप गए बोले प्रॉब्लम क्या है, तुम इधर क्या कर रहे हो? वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यार, तुझे क्या बताऊँ? बोले क्या प्रॉब्लम थी? बोला मेरे को मेरे दोस्त का फ़ोन आया था। अच्छा तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं पता? बोला इसने बोली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके पास गए कि भाई प्रॉब्लम थी? बोला बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तुम्हें पता नहीं है, मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया। तो ऐसे करते करते एक्चुअली वो एक ही को पता है प्रॉब्लम क्या है। हमारे देश में फ़ोन आता है और लोग निकल जाते हैं, यू नो। तो ये उसकी कहानी है, और इसलिए मैं कहता कि कोई जॉनर नहीं है। इसमें थ्रिल भी है जैसे आपने कहा, इसमें कॉमेडी भी होगी, मस्ती भी होगी, ड्रामा भी होगा, यू नो, सुख दुख, बेसिकली रियल लाइफ में यू एक्सपीरियंस ऑल काइंड ऑफ इमोशंस। सो दिस इज़ अ फिल्म अबाउट अ कॉमन मैन। वही जिससे आपने बताया कि आपका पूजा जो बैनर है बहुत बड़ा बैनर है, जिससे आपने बताया कि 50 लड़के नाच रही हो, बड़ा सा सेट हो, आउटडोर शूट हो, और ये सब तमाम चीज़ें पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर में दिखती हैं। और जैकी को देखें तो लुक वाइज बहुत अच्छे हैं, हैंडसम है, चॉकलेटी बॉय हैं। Thank you. तो इनका एड्रेस लो। नहीं, चॉकलेटी बॉय है लेकिन इस पिक्चर में चॉकलेटी नज़र नहीं आ रहा हाँ, है। वही सवाल भी वही मेरा है। तो आखिर क्यों नहीं वो जब पहले हमने शुरू की अपने बैनर की तरह, जिस तरह से यश चोपड़ा की फिल्में होती हैं, करण जौहर की फिल्में होती हैं, क्योंकि खुद भी प्रोड्यूसर है, आप बेटा हीरो है, खुद अपना सब कुछ बना कर कई चीज़ें, तो आखिर क्यों नहीं वो पहले क्यों नहीं शुरू करें आप जैकी को लेकर? नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो कभी भी कर सकते और कर भी रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं। बट इस पिक्चर की जहाँ तक बात आती है, ये मेरा जॉनर नहीं है किसी भी कीमत पर, और मुझे जेन्युइनली उस दिन इतना विश्वास नहीं था, बिसाइड कि जैकी के लिए अच्छी पिक्चर है और डायरेक्टर प्रियदर्शन है। मुझे उसने स्क्रिप्ट सुनाई, सब सुनाया, बट यू नो आई वाज नॉट कन्विंस्ड कि जैकी कैसा लगेगा इसमें। अब जब देखता हूँ तो मुझे लगा मैंने बेवकूफ़ी की। You know, honestly, I would like to add, if you don't mind. So, Faltu, when it came, it was one of the first films of newcomers to do a very big business and become successful. Ajab Gazab Love, showing your 8 packs, boom boom boom, Farhana Dikna. What I was realizing is that I was working really hard, as you said, but somewhere, you know, the performance was getting overshadowed by whose son I am, about my 8 packs, about dancing, about looking good, about getting out of fancy cars, and the main thing, which is performance, was, you know, not spoken about too much, because these things were becoming so larger than life. So this was a conscious decision by all of us, and especially me, that वो सब तो मैं कर ही सकता हूँ, but it's important to sustain as an actor and performance, and, you know, keep everything aside, and can I still hook you in the promos, in the trailers, and in the film? If I can, then obviously वो सब चीज़ें तो establish हो चुकी हैं कि मैं कर सकता हूँ.